स्टूडेंट्स, तो ये हम पढ़ रहे थे कि हर एक स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको एमएलए बोला जाता है। ठीक है, और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको लोग डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, जो भी 18 ईयर्स से ऊपर का है या 18 ईयर्स का है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो इलेक्शन वो अपना वोट दे सकता है। ए स्टेट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारी जो हमारा जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं, निर्वाचन क्षेत्र, उसमें बटा हुआ होता है। ठीक है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द कैंडिडेट्स हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो इसके लिए जो मेंबर्स हैं वो डिक्लेयर्ड किए जाते हैं। ठीक है, कि कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है, कौन किस से खड़ा हो रहा है। ठीक है, व्हेन द असेंबली इलेक्शंस result are declared, the party that gets the maximum seats in the legislative assembly form the government। और जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इसकी सरकार बनाती है। ठीक है, वो उसके मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। द गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो क्या करते हैं, जो भी पार्टी जीतती है, जो भी पार्टी ज़्यादा नंबर वोट प्राप्त करती है, उसको इनवाइट करते हैं कि आप अपने लीडर को बोलो, लीडर को भेजो सरकार बनाने के लिए। ठीक है, नाउ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और फिर क्या करते हैं कि जो भी लीडर होता है उनका, वो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। और स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। ठीक है, कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट का गवर्नर होता है। ही शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है, कौन नियुक्ति कराता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए भी गवर्नर चुने जाते हैं। जुडिशरी क्या होता है, न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका, जो हमारे कोर्ट होते हैं ना, वो होते हैं। द जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ये क्या है, ये भी हमारे स्टेट का एक पार्ट है। ठीक है, जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, जहाँ पे न्याय किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारी इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट मतलब वो फ्री है, वो किसी को भी, मतलब उनके लिए सभी बराबर हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, सभी के लिए एक समान, एक जैसे फैसले सुनाती हैं। जो सज़ा अगर किसी के लिए बनाई गई है तो वो सभी को मिलेगी। ठीक है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का। ठीक है, बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। ये जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायपालिका है। ठीक है, हमारी कंट्री में। ठीक है, सबसे पहले जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद जो होते हैं हाई कोर्ट होता है, और सबसे ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। वो पूरी इंडिया के जो भी इश्यूज़ होते हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे जजेस होते हैं। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट। एट द स्टेट लेवल द हाई कोर्ट इज़ एट द हेड ऑफ द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन। और जो स्टेट लेवल पे कोर्ट होता है वो कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ के स्टेट के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है या जो भी उससे सारे देखते हैं। द हेड इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। यहाँ का हर जो चीफ जस्टिस होता है वो हेड होता है। ठीक है, द हेड इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट।
ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और हर स्टेट छोटे डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, ज़िले में। जैसे उत्तम नगर हो गया, जनकपुरी हो गया, ठीक है, डावड़ी हो गया, छोटे छोटे ज़िलों में बटा होता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले, ठीक है। तो हर जगह का एक अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जैसे द्वारका कोर्ट हो गया, ठीक है। ऐसी अलग अलग जगह का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट हेडेड बाय ए जज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रिस्पेक्टिवली। और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट कहते हैं, सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसको रीड कर लेना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें देखो 3 हमारे कोर्ट होते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। अगर हमारा जो सबसे पहले जो केस जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है। अगर वहाँ के जज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिला है, तो आप उसके लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट के भी फैसले से ना खुश हो या वहाँ का फैसला आपको पसंद नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े बड़े केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं, ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं जो या डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जाता है। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट है तो उसमें दिल्ली के सभी, पूरी दिल्ली के जो इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े वगैरह सारे उसमें सॉल्व किए जाते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें पूरे भारत के देखे जाते हैं, ठीक है। जो लोग इस हाई कोर्ट से खुश नहीं होते वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरी इंडिया के केसेस आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और हर स्टेट के अपने अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। जैसे राजस्थान का अपना हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। दिल्ली का हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। ऐसे सभी स्टेट्स के एक बड़ा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, ठीक है। तो आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। कोशिश करेंगे इसका बुक वर्क करने की, ठीक है। थैंक यू।